हाफिज साहब, कहा जा रहा है कि अगली जो कप्तानी है, क्योंकि शान मसूद की कप्तानी तो खतरे में नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि वो साउथ शकील या रिजवान की तरफ जो वो इशारा है कि दोनों में से कोई हो सकता है। देखिए, इसका हल कोई नहीं है, कप्तानी बदलना मसले का हल नहीं है, ठीक है। ये जो आप इस वक्त जो हालात है ना, रिजवान को बना लें, सऊद को बना लें, शान को निकाल दें, जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं ना, अगर आप इसको इसी तरीके से हथियार फेंकते चले जाएंगे ना, कि अगर फ़र्ज़ कर लें क्या कप्तानी की वजह से पाकिस्तान हारा है, सवाल पैदा होगा ना, क्या कप्तान ने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान हार गया। मतलब पाकिस्तान जीत रहा था, पाकिस्तान ऑल आउट जीत रहा था, मतलब क्लियर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा था, कप्तान ने किसी को गलत लगा दिया, गलत यूएसए के मैच में जो भी कर दिया। मतलब क्या कप्तान के फैसलों से की वजह से हारा? आप कहेंगे कुल्ली तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं कप्तान ने गलतियां की। अच्छा, और किसकी वजह से हारा? पाकिस्तान बाबर आजम की बैटिंग की वजह से हारा। आप कहेंगे यार तुम स्कोर उसने 1-0 पे भी किया है और 100-125 रन किए हैं, हिस्सा उसका भी है, रन उसने भी नहीं है, क्या रिजवान की वजह से आ रहा है? लोग कहेंगे यार रन उसने बड़े किए हैं विकेटों के पीछे, लेकिन कुछ और लोग कहेंगे यार उसने और क्या किया वो भी देखें, तो फिर लोग उसकी खोज लगाएंगे कि रिजवान ने रन करने के अलावा क्या किया है। तो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस रखेंगे, यार चेक करना चाहिए क्या वाकई वो जो करना चाहिए था वो किया या नहीं किया। एक अपील की सब ने, बड़ी बहुत ज़ोरदार अपील की, आउट की। तो जब कप्तान ने पूछा कि हमें रिव्यू पे जाना चाहिए, तो किसी के पास जवाब नहीं था। तो बंदा पूछे फिर आपने इतनी ज़ोर से अपील क्यों की? अगर वो आप पीछे विकेटों के पीछे खड़े हैं, कीपर भी खड़ा है, स्लिप में भी खड़े हैं, तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि रिव्यू पे जाना है या नहीं जाना, तो उस वक्त आपके पास जवाब नहीं था। तो ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ जाहिर करती हैं कि क्या हो रहा है। फिर क्या पूछा जाएगा जी क्या कोच की गलती की वजह से आ रहे यार, इसका भी हाथ, इसका हाल तो, इसका हाथ तो है इसमें, जैसन का भी है, अजहर महमूद का, वो कैसे है? वो कहेंगे जी ऐसे है, देखिए पाकिस्तान में सीरीज़ होनी थी, सीज़न का आगाज़ होना था, 60 टेस्ट मैचेस सीज़न में पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर खेलने हैं, और उसका आगाज़ हो रहा था बांग्लादेश की सीरीज़ से। और सीरीज़ से पहले पाकिस्तान के जो कोच थे वो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में पाकिस्तान की ए टीम के साथ मौजूद थे। होना उनको कहाँ पे जाना चाहिए था? जवाब आएगा उनको पाकिस्तान में होना चाहिए था, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं थे? फिर वो आएगा उन लोगों से भी पूछें जिन्होंने इनको डार्विन भेजा। असिस्टेंट कोच का भी कोई ताल्लुक था, उसका भी है, उसने क्या कहा? वो भी कहीं और था। फिर ये जो खिलाड़ी थे, फास्ट बॉलर थे, ये दोनों फास्ट बॉलर हैं, जैसन भी और अजहर महमूद साहब, इनको कहाँ पे होना चाहिए था? इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होना चाहिए था। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के साथ काम कर रहे होते, मतलब तो इनका भी हिस्सा है। फिर ये सब के हिस्से तकसीम होंगे। फिर जब लगेगा आपको कि ये एक मुश्तरका कोशिश के बाद हम नाकाम हुए हैं, ये बाहर से, ये कोई बैरूनी ताकत इसमें मुलविस नहीं है, ये सारा किया धरा बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ठीक है जी, इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, कोई रह गया? हाँ सभी वो रह तो वैसे आयरलैंड से भी पाकिस्तान हार गया, जिम्बाब्वे से भी हार गया, यूएसए से भी हार गया, बांग्लादेश से भी हार गया, इंडिया से कितनी मरतबा हार गया। हारने से तो कोई भी नहीं रह गया। अब तो वो पूछ रहे होंगे, ऐलान करें, कोई रह तो नहीं गया। वो सवारी बाबर लारी अड्डे जाएंगे ना, तो वहाँ पे बस किया वो रह गया, कोई रह तो नहीं गया। वो आखिरी गाँव को बस जारी होती है ना, तो वो खड़े हो गए आवाजें लगा रहे होते हैं, वो कोई रह तो नहीं गया, हाँ ठीक है। तो अब तो वो क्रिकेट का शायराना दौर था, मैं भी कहीं और था, वो भी कहीं और था, और उसके बाद पता नहीं क्या, ना वो था ना मैं था, क्रिकेट ही नहीं रही। तो ये सब का हिस्सा है। लोग सवाल करेंगे कि शान मसूद का हिस्सा है, बाबर आजम का हिस्सा है, इसमें रिजवान का हिस्सा है, इसमें साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का हिस्सा है, इसमें सऊद शकील का हिस्सा है। इन सब ने कोशिश की है पाकिस्तान की, जो उनकी गलतियों की वजह से, कोशिश नहीं मैं कह सकता, गलतियों की वजह से, इन सब की गलतियों की वजह से तो है हाफिज साहब। हाँ, तो इन सब की गलतियों की वजह से जो ये जिसके अहल हैं, अगर ये तैयार नहीं है इस मैच के लिए तो इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये फिजिकली फिट नहीं है तो इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये मेंटली फिट नहीं है, मतलब वहाँ पर नहीं है जहाँ पर इनको होना चाहिए, जो खेल खेल रहे हैं, जो क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर ये मेंटली वहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है। और उससे पहले जो पाकिस्तान टीम का जो गैर मुल्की ट्रेनर और फिजियो है, उनका भी हिस्सा है। उनसे पूछें कि क्या आपको किसी मुल्क ने इतने पैसे खिलाड़ियों को अनफिट करने के लिए दिए? कहेंगे नहीं। तो पाकिस्तान ने उसको इतने पैसे दिए हैं कि खिलाड़ियों को तू दिल खोल के अनफिट कर। मतलब इतने तो बगैर पैसों के भी अगर वो उनका, मतलब किसी को आप एजाजी तौर पर कहें ना पाकिस्तान में, उसके लिए एजाज होगा कि मैं पाकिस्तान टीम का ट्रेनर हूँ, फिजियो, वो कहेगा यार मैं कुछ 2-4 महीने ऐसे भी काम कर लूंगा, मैं पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा हूँ ना।
तो मुझे नाम भी हाफिज वैसे साहब यही वजह है कि हमने मेरे ख्याल में खुद अपनी क्रिकेट इतनी डाउन कर दी है कि हम अपने ही एक्सपर्ट्स, अब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बातें कर रहे हैं। वकार यूनुस साहब कह रहे हैं कि जवाल का शिकार है, मुश्ताक अहमद साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़ीरो थी। अब दूसरे लोग जब बातें कर रहे हैं, हालांकि हमारे अपने हैं, बट स्टिल हमने खुद मौका दिया उन लोगों को। फ्लक्चुएशन इतनी है हमारी टीम में कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसने क्या करना है। हम लोग मिल के नहीं खेल रहे हैं, सबको अपनी पड़ी है। हर्षा भोगले ने कहा है कि एम्बैरेसिंग है ये पाकिस्तान के लिए। देखें, ये इसलिए है पाकिस्तान के लिए, और जिन 2 पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स का आपने नाम लिया है, वकार अब आ गए हैं चैंपियंस कप में, पाकिस्तान टीम के मेंटोर हैं, तो डिफरेंस क्रिएट करें, मौका गाड़ी तो की मिले। चाबी करें उनके ना, पास पहले भी तो है, उन्होंने गाड़ी की रह चाबी चुके है, हैं। गाड़ी की चाबी उनके पास है ना। अब करें चीज़ों को ड्राइव ठीक, करें, अगर आप करें चीज़ों को ठीक। मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काफ़ी वक्त से बॉलिंग कंसल्टेंट, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट की हैसियत से काम करते रहे हैं। तो यकीनी तौर पर वो भी वाकिफ़ होंगे कि असल में क्या है। लोग सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को क्या हुआ है। ये अबरार अहमद साहब का शोर था, वो टेस्ट मैच शुरू होने से पहले की 2 दिन की वीडियो है, वो अभी आप निकाल के लगाएं कि उनके बारे में क्या गुफ्तगू हुई थी। ये एक प्रोसेस का नाम है। जो अगर बांग्लादेश का तुक्का लगना होता ना, तो पहले मैच में लगता, दूसरे में ना दूसरे में ना लगता। बिल्कुल सही बात। अबरार अहमद साहब वो 90 के ऊपर बॉल कर रहे हैं। बांग्लादेश को देखें, वो मेहदी हसन मिराज को देखें, शकीब को देखें, उन्होंने कोई बॉल बीट किया है? इसने कोई बॉल बीट किया, कोई नज़र आया आपको कि बैट्समैन खेलने गया, ओहो बाहर निकल गया पीछे से? नज़र ही नहीं आता। एफर्ट ही नहीं है। इवन आप देखें कि सऊद शकील को जो आउट किया है शकीबुल हसन ने, और जिस तरीके से आउट किया है साइम अयूब को, आप उनके आउट देखें, उनकी बॉल देखें, ये किस चीज़ के स्पिनर हैं। और आज जब टेस्ट मैच खेला जा रहा था, सुबह जब पहला सेशन खेला जा रहा था, आउट करने हैं पाकिस्तान ने विकेटें लेके, और 2, 3, 4 बाहर महान कोचेस भी बैठे हुए हैं, अंदर 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के खेल रहे हैं। दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, और उन्होंने ना चौके बचाने के लिए फील्डर पीछे किए हुए हैं। भाईजान, इनको कोई बताए विकेट भी कोई चीज होती है। 143 रन हैं, आपने मैच जीतना है विकेटें लेके, और आपने वो बाउंड्रियों पे फील्डर खड़े किए हुए हैं। आपने तो हारना ही हारना है, आप ऑल आउट जाएं। और कई उसमें से ऐसे बॉल निकले जहाँ पे आपके पास चांस था विकेट का, लेकिन वहाँ पे फील्डर नहीं था, क्योंकि फील्डर पीछे बाउंड्री बचाने के लिए खड़ा हुआ था। तो आपकी फील्ड पोजीशन भी ठीक नहीं थी आज, बॉलर्स का इस्तेमाल ठीक नहीं था। जब सलमान अली आगा मुश्किल पैदा कर सकते हैं खब्बों के लिए, तो आपने क्यों उनको बॉलिंग नहीं दी है? और आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें जेन्युइन पेस की बहुत शिद्दत के साथ कमी है। कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की पेस बैटरी का ये हाल कर दिया है? उनको सामने लाया जाए, चेहरे उनके याद रखें। बयानात देना बहुत आसान होता है, एक काम का मौका मिला ना आपको, जब आपको मौका मिल जाए तो फिर आप जो अपनी हुदूद में रहते हुए मैक्सिमम आप कर सकते हैं ना, फिर कर जाएं। फिर ये ना सोचें कि यार वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो नाराज हो जाएगा। अगर आपकी नीयत है, अगर आपके नीयत के साथ साथ अगर सोच भी है ये ठीक ऐसे होना है, और फिर छोड़े, कौन नाराज होता है? आप लोगों को खुश करने के लिए दुनिया में नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जो है वो बस कह दिया ना, उन्होंने परवाह नहीं की कोई खुश होता है नहीं होता, उन्होंने कहा भाई ये एक जिम्मेदारी हैंडल करें। उसका एक और पहलू है, वो उसके सियासी पहलू एक से ज्यादा हैं। तो वो उस तरफ मैं अभी नहीं जाना चाहता। दोनों चीजें इन्वॉल्व है ना, सियासत भी और कल कहीं उन्होंने, राणा साहब ने कहा है कि चूंकि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त, चूंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ भी है, और मेरा ख्याल ये है, हो सकता है उससे पहले भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर कुछ हुआ होता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी ना, तो अगर कोई टॉप लेवल पर तब्दीली आएगी तो उसके बाद हो सकता है। उससे पहले ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर तो एक लम्हे में आप कमरे से निकलते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। 4:20 हुए हैं, 21 मिनट पे कोई ऐसा फैसला होगा, और जिसको लोग देखना भी पसंद नहीं करते होंगे, उसके बाद फूलों के गुलदस्ते लेके पहुंच रहे होंगे, जनाब तानू तो अन्नी दे फूल तो अड़िया से तोड़ के रखे ने, तो आप कहाँ गए थे? ये फूल मैंने पता नहीं कहाँ से मंगवाए हैं आपके लिए। तो ये बदलते हुए वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि कुछ अभी वक्त, लेकिन ये एक बिल्डअप ज़रूर होता है।